टच सेक्शन का हम लोग कनेक्टर का चेक करते हैं, जीआर चेक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा टच कनेक्टर है और टच कनेक्टर में टोटल कितने पिन है? 10 पिन है। 5 पिन इधर है और 5 पिन इधर है। इसमें से 5 पिन में आपको रीडिंग आना चाहिए और 5 पिन में बीप करना चाहिए। तो चलिए हम पहले फुल टेस्टिंग करके चेक करते हैं कि हमको ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फुल टेस्टिंग करने के लिए अपने को रेड प्रॉब को रखना है ग्राउंड में। कहाँ रखना है? रेड प्रॉब को भाई साहब को ग्राउंड में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम रेड प्रॉब को ग्राउंड में रखते हैं और ब्लैक प्रॉब से बारी बारी से हम चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे भिराएं तो बीप कर रहा है, तो बीप कर रहा है, ग्राउंड का लाइन है। फिर यहाँ पे गए, यहाँ भी क्या कर रहा है? बीप कर रहा है। हमारा क्या कर रहा है जी? बीप कर रहा है ना। देखो अभी क्या कर रहा है? रीडिंग कर रहा है। तो ये जो दूसरा नंबर का जो लाइन है, ये हमारा दूसरा नंबर का जो लाइन है वो मेन लाइन है, ठीक है। पहला जो नंबर का जो लाइन था वो हमारा ग्राउंड था, ठीक है। तीसरा नंबर का जो लाइन है वो चेक करते हैं बढ़िया से। तीसरा नंबर का ये भी हमारा बीप कर रहा है, मतलब ये ग्राउंड है। फिर यहाँ पे चेक करते हैं ये चौथा नंबर और ये रीडिंग कर रहा है जी सर। तो ये हमारा मेन लाइन है। और फिर यहाँ पे चेक करते हैं तो ये बीप कर रहा है, मतलब ये ग्राउंड है। मतलब इधर का 3 लाइन ग्राउंड है और 2 मेन कनेक्शन हमको यहाँ पे मिला, समझे कि नहीं। अब हम चेक करते हैं नीचे वाला प्रॉप में, इसमें क्या मिलता है। तो इसमें चेक करते हैं, क्योंकि हमको 5 लाइन मेन कनेक्शन मिलना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले वाला चेक किए तो ये बीप कर रहा है, तो ये ग्राउंड है। यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो ये रीडिंग कर रहा है ना जी सर। तो ये मेन कनेक्शन है। फिर इसमें क्या कर रहा है? रीडिंग कर रहा है जी सर। फिर ये मेन कनेक्शन है। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है? रीडिंग कर रहा है जी सर। फिर ये मेन कनेक्शन है। फिर यहाँ पे चेक कर रहा है तो बीप कर रहा है जी सर। मतलब क्या हुआ? 3 ठो इधर बीप किया और 2 ठो इधर बीप किया। 5 को ग्राउंड और 5 को मेन कनेक्शन मिला कि नहीं? जी सर। अगर हम इसको डिटेल चेक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे, इसका हार्डवेयर सेक्शन हम खोलेंगे और खोले तो यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर देखो ये बीप किया था जी सर। और ये रीडिंग किया, जी सर। फिर ये बीप किया, फिर ये रीडिंग किया, फिर ये बीप किया। इससे क्या हुआ? 2 को मेन कनेक्शन हमारा यहाँ का ओके निकला। फिर ये और ये बीप किया और ये तीनों रीडिंग किया, मतलब हमारा ये तीनों मेन कनेक्शन हमको ओके मिला कि नहीं? जी सर। अब इन लोगों का जो कनेक्टिविटी जो होता है वो टेस्ट पॉइंट में यहाँ पे होता है और ये टेस्ट पॉइंट के बाद हमारा सीपीयू में जाता है। और यहाँ पे एक कंपोनेंट लगे होते हैं जो कि फिल्टर के लिए होता है, जो कि यहाँ पे जो है टीवीएस डायोड लगा हुआ दिख रहा है। जैसे इसके कनेक्शन में कैपेसिटर टीवीएस डायोड है, इसके कनेक्शन में भी टीवीएस डायोड है, इसके कनेक्शन में भी एक टीवीएस डायोड है, इसके कनेक्शन में भी एक टीवीएस डायोड है, इसके कनेक्शन में भी एक टीवीएस डायोड है। ये सब जो लगे रहते हैं ये प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है। किसके लिए लगा रहता है? प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है। उसके बाद इसका कनेक्शन सीधा हमारा टेस्ट पॉइंट में गया हुआ है और टेस्ट पॉइंट के बाद हमारा सीधा सीपीयू में गया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि 1 लाइन 2 3 4, अगर ये चारों में से किसी में जीआर नहीं आता तो लाइन ब्रेक होता है, या तो सीपीयू का कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट होता है या सीपीयू खराब होता है, समझे क्या नहीं? और अगर हमारे 4 नंबर का जो पिन है इसमें अगर रीडिंग नहीं आता तो हमारा पावर आईसी के लाइन में प्रॉब्लम होता है, या ये लाइन पावर आईसी में जा रहा है उसके बीच कहीं डिस्कनेक्ट होता। अगर ये लाइन बीप करता तो इस लाइन में लगे पैरेलल कंपोनेंट जैसे कि कैपेसिटर, जैसे कि टीवीएस डायोड, ये शॉर्ट हो सकता था, समझे कि नहीं? तो इस तरीके से आप टच का कनेक्टर में कुल टेस्टिंग करके पता करोगे कि इसका जो ट्रैक है वो सही है या नहीं है, ठीक है। चलिए।